आपका फ्रिज अभी इसी समय आपकी जान ले रहा हो सकता है और आपको इसका पता भी नहीं है। हर रोज लाखों बुजुर्ग अपने रेफ्रिजरेटर खोलते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ उठाते हैं जिन्हें वे पूरी तरह सुरक्षित समझते हैं। लेकिन यहां हैरान कर देने वाली सच्चाई है। आपके फ्रिज में रखे 5 आम खाद्य पदार्थ चुपचाप जहरीले टाइम बम में बदल रहे हैं, जो कैंसर को जन्म दे सकते हैं, आपके लिवर को नष्ट कर सकते हैं या आपको इमरजेंसी रूम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 55 से 80 के बीच है तो आपका जोखिम और भी बढ़ चुका है। एक चौंकाने वाले नए अध्ययन में पाया गया कि 73% बुजुर्ग अपने फ्रिज में कम से कम एक खतरनाक भोजन बहुत लंबे समय तक रखते हैं। ये कोई सड़े हुए बचे खुचे खाने नहीं हैं जिन्हें आप दूर से सूंघ सके। ये खाद्य पदार्थ दिखने में बिल्कुल सही लगते हैं, सामान्य गंध देते हैं और स्वाद में वैसे ही होते हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। लेकिन भीतर अदृश्य रासायनिक प्रतिक्रियाएं कैंसर पैदा करने वाले यौगिक बना रही हैं, जिनसे आपका वृद्ध शरीर अब लड़ नहीं सकता। सबसे बुरा हिस्सा, वही उपकरण जिस पर आप भरोसा करते हैं कि वह आपका खाना सुरक्षित रखेगा, वास्तव में हर बीतते दिन के साथ कुछ खाद्य पदार्थों को और खतरनाक बना रहा है। इस वीडियो में हम उन 5 खाद्य पदार्थों का पर्दाफाश कर रहे हैं जिन्हें आपको कभी भी लंबे समय तक फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, जिन्हें खतरनाक से लेकर बिल्कुल घातक तक क्रमबद्ध किया गया है। इनमें से कुछ आपको चौंका देंगे क्योंकि वे शायद अभी इसी समय आपके फ्रिज में रखे हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि हमारी सूची में नंबर 1 भोजन इतना अप्रत्याशित है कि अधिकांश बुजुर्गों ने इसे अपनी पूरी जिंदगी गलत तरीके से खाया है। और वह आसान उपाय जिसे हम साझा करेंगे सचमुच आपकी जिंदगी में साल जोड़ सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, नीचे कमेंट में बताइए आपकी उम्र कितनी है और अभी आपके फ्रिज में सबसे पुरानी चीज कौन सी है। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि वह सुरक्षित है या उसे तुरंत फेंक देना चाहिए। अब चलिए शुरू करते हैं भोजन नंबर 5 से, एक रंगीन पसंदीदा जो एक काला राज छुपाए बैठा है। अब चलिए शुरू करते हैं भोजन नंबर 5 से, एक रंगीन पसंदीदा जो एक काला राज छुपाए बैठा है। हमारी उलटी गिनती में नंबर 5 है कृत्रिम रंग वाले अचार वाले खाद्य पदार्थ। वे चमकदार हरे खीरे, लाल अचार वाले अंडे और इंद्रधनुषी रंग की मिर्च की चटनियां जो आपके खाने में रंग और पुरानी यादें भर देती हैं। ये आपको गर्मियों की बारबेक्यू, छुट्टियों की पार्टियों और सरल समय की याद दिलाती है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात है, वे कृत्रिम रंग जो अचार वाले खाद्य पदार्थों को इतना आकर्षक बनाते हैं, आपके फ्रिज में धीरे धीरे टूट रहे हैं, जहरीले उप उत्पाद बना रहे हैं जो आपके कोशिकाओं को अंदर से नष्ट कर सकते हैं। समस्या शुरू होती है कृत्रिम रंगों जैसे येलो 5, रेड 40 और ब्लू 1 से। ये सिंथेटिक रसायन अचार वाले खाद्य पदार्थों में डाले जाते हैं ताकि वे ताजे और स्वादिष्ट लगें। लेकिन जब ये रंग हफ्तों या महीनों तक अम्लीय सिरके में पड़े रहते हैं तो वे रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं जो कोशिका क्षति और कैंसर से जुड़े यौगिक पैदा करते हैं। नामक एक अध्ययन में पाया गया कि ये विघटन उत्पाद समय के साथ आपके शरीर में जमा हो सकते हैं और बुजुर्गों में जिनकी डिटॉक्स प्रणाली पहले से ही धीमी हो चुकी है, यह विषाक्त जमाव और भी तेजी से होता है। लेकिन ठहरिए, बात और भी खराब हो जाती है। कई बाजार से खरीदे गए अचार वाले खाद्य पदार्थों में सोडियम बेंजोएट भी होता है जो पहली नजर में हानिरहित लगता है, जब तक कि यह अचार वाली सब्जियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विटामिन सी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। जब ये दोनों रसायन उस अम्लीय वातावरण में मिलते हैं तो वे बेंजीन बनाते हैं जो एक घातक कार्सिनोजेन है और ल्यूकेमिया और अन्य रक्त कैंसर से जुड़ा हुआ है। ये प्रतिक्रिया रातों रात नहीं होती, ये धीरे धीरे चुपचाप बनती रहती है, जबकि वह अचार का जार आपके फ्रिज की शेल्फ पर मासूमियत से रखा रहता है। वॉल्टर, एक 81 वर्षीय अचार प्रेमी, ने यह सबक कठिन तरीके से सीखा। वह अपने पसंदीदा लाल अचार वाले अंडों को 6 महीने तक फ्रिज में रखते थे, यह मानते हुए कि सिरका उन्हें हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिरका बैक्टीरिया को रोकता है, लेकिन इन खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करता है। जब उनके डॉक्टर ने नियमित जांच के दौरान कैंसर के जोखिम की व्याख्या की तो वॉल्टर हैरान रह गए। वे सालों तक अपने पसंदीदा नाश्ते से खुद को झड़ देते रहे और उन्हें पता भी नहीं चला।
सबसे डरावनी बात यह है कि आप इन जहरीले बदलावों को देख, सूंघ या चख नहीं सकते। आपके अचार का स्वाद वही खट्टा और स्वादिष्ट हो सकता है जैसा आपने जार खोला था, लेकिन अंदर ही अंदर हर बीतते हफ्ते के साथ वे और खतरनाक बनते जा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए, जिनके शरीर विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने में कम सक्षम होते हैं, इन रसायनों की थोड़ी सी भी मात्रा गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। यहां बताया गया है कि आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। पहला, अपने लेबल अभी देखें। यदि आपको येलो 5, रेड 40, ब्लू 1 या सोडियम बेंजोएट दिखाई देता है, तो आपके हाथ में एक संभावित स्वास्थ्य खतरा है। दूसरा, एक बार जब आप किसी भी अचार वाले उत्पाद को खोलते हैं, तो उसे अधिकतम 2 से 4 हफ्तों में खा लें। जार पर तारीख लिखें ताकि आप भूलें नहीं। तीसरा, उन ब्रांडों पर स्विच करें जो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं, जैसे पीले के लिए हल्दी या लाल के लिए चुकंदर का रस, या इससे भी बेहतर अपना अचार घर पर बनाइए, जहां आप हर सामग्री को नियंत्रित करते हैं। हमारी खतरनाक खाद्य पदार्थों की सूची में आगे बढ़ते हुए नंबर 4 है कुछ ऐसा जो अधिकांश बुजुर्ग लगभग हर दिन खाते हैं, बिना यह जाने कि वे अपने फ्रिज में एक टिक टिक करती टाइम बम बना रहे हैं। नंबर 4, नाइट्रेट से संरक्षित ठंडे मांस। वे सुविधाजनक पैक जिनमें कटा हुआ टर्की, हैम, सलामी और बोलोगना होते हैं, जो दोपहर का भोजन इतना आसान बना देते हैं। बस कुछ स्लाइस लीजिए, उन्हें ब्रेड के बीच रखिए और आपका भोजन तैयार है। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली सच्चाई है जिसे डेली इंडस्ट्री आपसे छुपाना चाहती है। हर दिन जब ये मांस आपके फ्रिज में रहते हैं, वे सचमुच कैंसर पैदा करने वाले रसायनों का निर्माण कर रहे होते हैं, जो एक बार में एक सैंडविच खाकर आपके पाचन तंत्र को नष्ट कर सकते हैं। दोषी हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, संरक्षक जो डेली मीट्स को गुलाबी और स्वादिष्ट दिखाते हैं और बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन यह गलत है। जब ये रसायन आपके रेफ्रिजरेटर की परिस्थितियों के संपर्क में आते हैं, जिसमें दरवाजा खोलने से तापमान में बदलाव, हवा का संपर्क और प्रोटीन का प्राकृतिक विघटन शामिल है, तो ये नाइट्रोसामाइन में बदल जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने नाइट्रोसामाइन को संभावित मानव कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया है और अध्ययनों ने उन्हें सीधे पेट और कोलोरेक्टल कैंसर से जोड़ा है। यह बात बुजुर्गों के लिए खास तौर पर खतरनाक क्यों हो जाती है? आपकी कोशिकाओं की मरम्मत करने की क्षमता 60 साल के बाद नाटकीय रूप से घट जाती है। तो जहां 30 वर्षीय व्यक्ति इन विषाक्त पदार्थों को बिना किसी बड़ी समस्या के संसाधित कर सकता है, वहीं आपके वृद्ध कोशिकाएं एक के बाद एक प्रहार झेलती हैं, जो वर्षों बाद कैंसर को जन्म दे सकती है। इसके अलावा अधिकांश डेली मीट्स सोडियम से भरे होते हैं, जो आपके हृदय और गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। वे अंग जो पहले से ही उम्र के साथ दबाव में है। मार्जोरी, 78 वर्षीय विधवा, ने यह खतरा लगभग देर से खोजा। वह टर्की और हैम के खुले पैकेटों को 4 हफ्तों तक अपने फ्रिज में रखती थीं और केवल तब फेंकती थीं जब वे बदबू देने लगते थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यूएसडीए की सिफारिश है कि खुले डेली मीट्स को 3 से 5 दिनों के भीतर खा लिया जाना चाहिए। किसी भी बदबू की जरूरत नहीं। जब तक डेली मीट से गंध आती है, वह हफ्तों से खतरनाक हो चुका होता है। नाइट्रोसामाइन बनाने वाले रासायनिक बदलाव पूरी तरह गंधहीन और अदृश्य होते हैं। अभी अपने फ्रिज के बारे में सोचिए। वह हैम का पैकेट कितने समय से वहां रखा है? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना। हर अतिरिक्त दिन आपका कैंसर जोखिम कई गुना बढ़ा देता है। और यहाँ सबसे बड़ा झटका है, यहाँ तक कि महंगे नेचुरल या अनक्योर्ड डेली मीट्स भी अक्सर अजवाइन पाउडर का उपयोग करते हैं, जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले नाइट्रेट्स होते हैं, जो बिल्कुल उसी खतरनाक परिवर्तन से गुजरते हैं। समाधान जटिल नहीं है, लेकिन इसके लिए पुरानी आदतें बदलनी होंगी। पहला, केवल उतना ही खरीदें जितना आप 3 से 5 दिनों में खा लेंगे। हाँ, इसका मतलब है कि आपको दुकान पर बार बार जाना पड़ेगा, लेकिन कैंसर से बचने के लिए यह उचित है। दूसरा, जैसे ही आप पैकेट खोलते हैं, उस पर स्थायी मार्कर से तारीख लिख दें। कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। तीसरा, डेली मीट्स को अपने फ्रिज के सबसे ठंडे हिस्से में रखें, कभी भी दरवाजे में नहीं, जहां तापमान में उतार चढ़ाव रासायनिक विघटन को तेज कर देते हैं। चौथा,
अपना खुद का टर्की या चिकन भूनने और उसे काटने पर विचार करें। इसमें रविवार को 30 मिनट लगते हैं और आपको पूरे हफ्ते नाइट्रेट मुक्त लंच मीट मिलता है। लेकिन डेली मीट्स ही आपके फ्रिज में छुपे कैंसर जोखिम नहीं है। हमारी सूची में नंबर 3 उन लाखों बुजुर्गों को प्रभावित करता है जो सोचते हैं कि वे एक स्वस्थ विकल्प चुन रहे हैं। नंबर 3, फफूंद लगने वाले मुलायम पनीर, ब्री, कैमेम्बर्ट, गोर्गोंजोला। वे मलाईदार, शानदार पनीर जो आपको परिष्कृत और सुसंस्कृत महसूस कराते हैं। ये आपकी जीभ पर पिघलते हैं, वाइन के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं और एक साधारण क्रैकर को भी गॉरमेट अनुभव में बदल देते हैं। लेकिन यही पनीर आपके फ्रिज के ठंडे वातावरण में पनपने वाले सबसे खतरनाक बैक्टीरिया में से एक को छुपा सकते हैं। दुश्मन है एक बैक्टीरिया जो वास्तव में ठंडे तापमान को पसंद करता है। जहां अधिकांश खतरनाक बैक्टीरिया फ्रिज में धीमे हो जाते हैं, वहीं लिस्टेरिया 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर खुशी खुशी बढ़ता रहता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले बुजुर्गों के लिए लिस्टेरिया संक्रमण सिर्फ फूड पॉइजनिंग नहीं है, ये एक जानलेवा आपातकाल है। सीडीसी रिपोर्ट करता है कि बुजुर्गों में लिस्टेरियोसिस से मृत्यु दर 20 से 30% तक हो सकती है। यह कोई टाइपो नहीं है। 3 में से 1 बुजुर्ग तक की मौत हो सकती है। लेकिन लिस्टेरिया ही एकमात्र खतरा नहीं है जो मुलायम पनीर में छुपा है। उनकी उच्च नमी सामग्री फफूंद के लिए आदर्श वातावरण बनाती है और कठोर पनीर की तरह आप यहाँ फफूंदी वाले हिस्सों को काटकर अलग नहीं कर सकते। मुलायम पनीर में फफूंद पूरे उत्पाद में गहराई तक फैल जाती है। जब तक आप हरी फफूंदी का धब्बा देखते हैं, अदृश्य फफूंदी के धागे पूरे पनीर में फैल चुके होते हैं और माइकोटॉक्सिन पैदा कर रहे होते हैं। WHO ने इन विषाक्त यौगिकों को लिवर डैमेज और कैंसर के बढ़ते जोखिम से जोड़ा है। हेरोल्ड, 74 वर्षीय पनीर प्रेमी, ने यह सबक कठिन तरीके से सीखा। वे अपनी शानदार चीज प्लेटों पर गर्व करते थे, 3 हफ्तों तक महंगे ब्री का आनंद लेते हुए। वे मानते थे कि रेफ्रिजरेशन इसे अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखता है। फिर आया बुखार, मांसपेशियों में दर्द और इमरजेंसी रूम की यात्रा। उनके डॉक्टर ने उस पुराने ब्री से लिस्टेरिया संक्रमण की पहचान की। हेरोल्ड भाग्यशाली रहे कि वे बच गए। कई बुजुर्ग नहीं बचते। यहाँ डराने वाली बात यह है कि मुलायम पनीर देखने और खाने में पूरी तरह सही लग सकता है, जबकि अंदर घातक बैक्टीरिया या अदृश्य फफूंदी के जहर मौजूद होते हैं। आपके स्वाद कली लिस्टेरिया को नहीं पहचान सकते। आपकी नाक माइकोटॉक्सिन को नहीं सूंघ सकती। ये पनीर कोई चेतावनी संकेत नहीं देते, जबकि वे चुपचाप आपको जहर दे रहे होते हैं। और क्योंकि मुलायम पनीर आपके फ्रिज में अन्य खाद्य पदार्थों से गंध सोख लेते हैं, वे और भी तेजी से खराब हो सकते हैं। अपनी रक्षा करने के लिए कड़ी अनुशासन की जरूरत है। केवल छोटी मात्रा खरीदें जिसे आप 7 से 10 दिनों में खत्म कर सकें। न 3 हफ्ते, न 2 हफ्ते, अधिकतम 1 हफ्ता। मुलायम पनीर को मोम पेपर में लपेटकर फिर एक सील कंटेनर में फ्रिज के सबसे ठंडे हिस्से में रखें। कभी भी दरवाजे में न रखें। उन्हें रोजाना जांचें। अगर आपको कोई असामान्य फफूंदी दिखाई देती है तो पूरे पनीर को तुरंत फेंक दें। कोई अपवाद नहीं। कठोर पनीर जैसे चेडर या परमेसन पर स्विच करने पर विचार करें, जिनमें नमी कम होती है और वे फफूंदी और बैक्टीरिया का प्रतिरोध करते हैं। इनमें क्रीमी लग्जरी नहीं है, लेकिन वे आपको ICU में भी नहीं पहुंचाएंगे। अब हम सचमुच खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी सूची का अगला भोजन शायद अभी आपके फ्रिज में है और नए शोध से पता चला है कि यह वैज्ञानिकों की कल्पना से कहीं अधिक तेजी से कैंसर पैदा करने वाले यौगिक बना रहा है। नंबर 2, बचा हुआ पका चावल। यह आपको चौंका देगा। चावल, वह मासूम बहुमुखी अनाज जो हर चीज के साथ जाता है, असंख्य आरामदायक भोजन की नींव, वह बजट बचाने वाला प्रमुख भोजन जो किसी भी व्यंजन को बढ़ा देता है। लेकिन बचा हुआ चावल गुप्त रूप से आपके फ्रिज में रखने के लिए सबसे खतरनाक खाद्य पदार्थों में से एक है और लगभग किसी को पता नहीं है क्यों। यह चावल के बासी होने या पोषक तत्व खोने के बारे में नहीं है। यह उन अदृश्य बीजाणुओं के बारे में है जो पकाने से भी बच जाते हैं और फ्रिज में बैठे बैठे घातक जहर में बदल जाते हैं। खलनायक है।
एक बैक्टीरिया जिसके बीजाणु पकाने के उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं। आप उस चावल को 1 घंटे तक उबाल सकते हैं और ये बीजाणु आप पर हंसेंगे। एक बार चावल ठंडा हो जाए, खासकर अगर वह कमरे के तापमान पर धीरे धीरे ठंडा हो, तो ये बीजाणु जाग जाते हैं और तेजी से बढ़ने लगते हैं। वे जहर पैदा करते हैं जो गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं, जिसमें हिंसक, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन शामिल हैं, जो बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ बात और भी डरावनी हो जाती है। गलत तरीके से फ्रिज में रखा चावल फफूंदी भी पैदा कर सकता है, जो अफ्लाटॉक्सिन बनाती है, जो विज्ञान में ज्ञात सबसे शक्तिशाली कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों में से है। ये जहर सीधे लिवर कैंसर से जुड़े होते हैं और वे पूरी तरह अदृश्य, बेस्वाद और गंधहीन होते हैं। आप ऐसा दूषित चावल खा सकते हैं जिसका स्वाद पूरी तरह सामान्य लगे, लेकिन उसमें इतने अफ्लाटॉक्सिन हो सकते हैं कि वर्षों बाद लिवर डैमेज के रूप में कैंसर हो जाए। पैट्रिशिया, 68 वर्षीय दादी, अपनी मां की परंपरा का पालन कर रही थी, जिसमें हर रविवार को चावल का बड़ा बर्तन पकाकर हफ्ते भर इस्तेमाल किया जाता था। स्मार्ट मील प्लानिंग, है ना? गलत। गंभीर फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके डॉक्टर ने पाया कि वे सालों से के साथ रूसी रूलेट खेल रही थीं। उन्हें यह जानकर झटका लगा कि चावल को पकाने के 1 से 2 दिनों के भीतर खा लेना चाहिए, पूरे हफ्ते तक नहीं। सबसे खतरनाक हिस्सा, दोबारा गर्म करना आपको नहीं बचाता और फफूंदी द्वारा बनाए गए ये जहर गर्मी स्थिर होते हैं। आप उस चावल को माइक्रोवेव में तब तक गर्म कर सकते हैं जब तक वह भाप न छोड़ने लगे, और ये जहर फिर भी वहीं रहेंगे, आपके पाचन तंत्र पर हमला करने के लिए तैयार। बुजुर्गों के लिए, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली पहले से ही कमजोर है, यह डबल खतरा विशेष रूप से घातक है। यहाँ चावल को सुरक्षित रूप से संभालने का तरीका है। पकाने के बाद उसे तुरंत एक बेकिंग शीट पर फैला दें ताकि वह जल्दी ठंडा हो। आपके पास केवल 1 घंटा है इसे ठंडा करने और फ्रिज में डालने का। न 2 घंटे, न तब तक जब तक आप खाना खत्म करें। 1 घंटा। इसे छोटे एकल सर्विंग हिस्सों में एयरटाइट कंटेनर में रखें। रेफ्रिजरेटेड चावल को 24 से 48 घंटों में ही खा लें। जो भी 2 दिनों में नहीं खाया जाएगा उसे सीधे फ्रीजर में डाल दें। दोबारा गर्म करते समय सुनिश्चित करें कि वह 165 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पूरी तरह गर्म हो और चावल को कभी भी 1 से अधिक बार दोबारा गर्म न करें। यह अत्यधिक सावधानी लग सकती है, लेकिन जब विकल्प लिवर कैंसर या अस्पताल में 1 हफ्ता हो तो ये सावधानियां मूल्यवान हैं। चावल एक साधारण भोजन हो सकता है, लेकिन इसमें छुपे खतरे साधारण नहीं हैं। अब हम अपनी सूची के सबसे खतरनाक भोजन तक पहुंच गए हैं। यह नंबर 1 किलर शायद अभी आपके फ्रिज में है, और अध्ययनों से पता चला है कि यह हर साल हजारों बुजुर्गों में कैंसर के मामलों के लिए सीधे जिम्मेदार है। नंबर 1, स्मोक्ड मीट्स। पैन में छनकता बेकन, प्लेट पर चमकता हॉलिडे हैम, आपके सुबह के अंडों के बगल में रखा स्मोक्ड सॉसेज। ये सिर्फ भोजन नहीं है, ये परंपराएं हैं, यादें हैं, प्लेट पर आराम है। लेकिन यहाँ वह विनाशकारी सच्चाई है जो शायद आपकी जान बचा ले। स्मोक्ड और प्रोसेस्ड मीट्स, जिन्हें आप फ्रिज में रखते हैं, सचमुच हर दिन कैंसर पैदा करने वाले रसायन बना रहे हैं, और जितना अधिक वे रहते हैं उतने ही घातक बनते जाते हैं। वह स्मोकिंग प्रक्रिया जो इन मांसों को उनका अद्भुत स्वाद देती है, उन्हें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स से भी भर देती है। आपके रेफ्रिजरेटर के नम वातावरण में ये संरक्षक नाइट्रोसामाइन में बदल जाते हैं, ऐसे यौगिक जो इतने कार्सिनोजेनिक हैं कि उनका प्रयोग लैब में कैंसर पैदा करने के लिए किया जाता है। हर दिन जब वह बेकन आपके फ्रिज में रहता है और नाइट्रोसामाइन बनते हैं, ये ऐसा है जैसे आपके दूध और अंडों के बगल में 24 घंटे एक छोटा कैंसर कारखाना चल रहा हो। बुजुर्गों के लिए यह विनाशकारी है। आपके शरीर की डीएनए क्षति की मरम्मत करने की क्षमता अब 50% तक घट चुकी है। जहां 30 वर्षीय व्यक्ति इन कार्सिनोजेन्स को बेअसर कर सकता है, वहीं आपके कोशिकाएं ऐसी क्षति जमा कर रही हैं जो सीधे पेट, आंत और ग्रैस्नली के कैंसर को जन्म देती है। अध्ययनों से पता चला है कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, उनमें कैंसर की दरें 40% अधिक होती है। सबसे डरावना हिस्सा, ये मीट्स कोई चेतावनी संकेत नहीं देते। आपका बेकन बिल्कुल सही दिखता है, स्वादिष्ट गंध देता है,
अद्भुत स्वाद देता है। इस बीच अदृश्य नाइट्रोसामाइन आपके सिस्टम में भर रहे हैं। हेरोल्ड 72 वर्षीय सेवानिवृत्त ने यह भयावह अनुभव प्रत्यक्ष रूप से किया। वे फैमिली पैक स्मोक्ड सॉसेज खरीदते और हफ्तों तक रखते, जरूरत के अनुसार हिस्से काटते। एक नियमित जांच के दौरान जब उनके डॉक्टर ने उनके आहार के बारे में पूछा और उनकी स्टोरेज आदतें सुनी तो डॉक्टर लगभग कुर्सी से गिर पड़े। उन्होंने समझाया कि हेरोल्ड सालों से खुद को कार्सिनोजेंस की खुराक दे रहे थे, लेकिन नाइट्रोसामाइन ही स्मोक्ड मीट्स में छुपे एकमात्र कातिल नहीं है। ये उत्पाद सोडियम बम भी है, जिनमें से कुछ में प्रति सर्विंग 1000 मिलीग्राम से अधिक होता है। उच्च रक्तचाप या गुर्दे की समस्याओं से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए यह सोडियम हमला दिल के दौरे, स्ट्रोक या गुर्दे की विफलता को ट्रिगर कर सकता है। आप केवल कैंसर का जोखिम नहीं उठा रहे हैं, आप एक साथ कई अंग प्रणालियों पर हमला कर रहे हैं। स्मोक्ड मीट्स के लिए आपका सर्वाइवल गाइड यह है: कभी भी खुले पैकेट 3 से 5 दिनों से अधिक न रखें। जैसे ही आप बेकन खोलते हैं, उस पर स्थायी मार्कर से तारीख लिख दें। कोई अपवाद नहीं। संभव हो तो सबसे छोटे पैकेट खरीदें, भले ही प्रति पाउंड अधिक महंगा हो। आपकी जिंदगी $2 बचाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। किसी भी चीज को जो आप 3 दिनों में नहीं खा पाएंगे, फ्रीज कर दें। उसे कड़ी पैकिंग में हिस्सों में बांटें। पिघलाने के लिए हमेशा रात भर फ्रिज में रखें, कभी भी काउंटर पर नहीं। ताजा मांस पर स्विच करने पर विचार करें, जिसे आप खुद मसालेदार बनाएं। वह स्मोक फ्लेवर जो आपको पसंद है, आप उसे स्मोक्ड पापरिका या लिक्विड स्मोक से प्राप्त कर सकते हैं, बिना कैंसर जोखिम के। हाँ, यह थोड़ा काम है, लेकिन यह आपके पोते पोतियों के साथ अधिक सालों का समय है। अब आइए बात करते हैं कि यह सब आपके लिए क्या मायने रखता है। आज हमने जिन खाद्य पदार्थों की चर्चा की, वे लाखों फ्रिजों में मौजूद हैं, चुपचाप पोषण से झर में बदल रहे हैं। जिस रेफ्रिजरेटर पर आपने दशकों से भरोसा किया है, वह अब कैंसर पैदा करने वाले यौगिकों, घातक बैक्टीरिया और लिवर नष्ट करने वाले जहर का घर बन चुका है। लेकिन यहां सशक्त करने वाली सच्चाई यह है कि इन सभी जोखिमों को आप सरल बदलावों से समाप्त कर सकते हैं। आपको अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों को पूरी तरह छोड़ना नहीं है। आपको बस उन्हें उस सम्मान से संभालना है जो खतरनाक पदार्थों को मिलना चाहिए। वह हैम का पैकेट 3 हफ्ते नहीं रहना चाहिए। वह चावल 5 दिन तक नहीं खींचना चाहिए। वह महंगा ब्री 1 महीने तक नहीं खाना चाहिए। ये केवल खाद्य सुरक्षा दिशा निर्देश नहीं है, ये कैंसर रोकथाम रणनीतियां हैं जो सचमुच आपकी जिंदगी बचा सकती है। बुजुर्गों के लिए ये सावधानियां अब वैकल्पिक नहीं है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अब पहले जैसी नहीं है। आपकी कोशिकाएं पहले जैसी मरम्मत नहीं करती। आपके अंग विषाक्त पदार्थों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि हर सकारात्मक बदलाव का बड़ा प्रभाव है। हर बार जब आप पुराना डेली मीट फेंकते हैं, आप कैंसर को रोक रहे हैं। हर बार जब आप बचा हुआ चावल फ्रीज करते हैं, आप अपने लिवर की रक्षा कर रहे हैं। हर बार जब आप छोटा बेकन पैकेट खरीदते हैं, आप सुविधा से ज्यादा जीवन चुन रहे हैं। अभी एक पल लें और अपने फ्रिज के बारे में सोचें, क्या बहुत लंबे समय से रखा हुआ है? आज ही कचरे में क्या जाना चाहिए? कल कौन सी आदतें बदलनी होंगी? आपका फ्रिज पोषण का स्रोत होना चाहिए, न कि कार्सिनोजेंस पैदा करने वाली प्रयोगशाला। इसे बदलने की शक्ति पूरी तरह आपके हाथ में है। जाने से पहले नीचे कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा 5 भोजन आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। क्या आप इनमें से किसी को बहुत लंबे समय तक रखते रहे हैं? आप आज से कौन से बदलाव करने जा रहे हैं? हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपकी स्वास्थ्य यात्रा में आपका साथ देंगे। और अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें उन खतरों के लिए खोली हैं जिनके बारे में आपको कभी पता नहीं था, तो इसे किसी प्रियजन के साथ साझा करें। आप उनकी जिंदगी बचा सकते हैं। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे जीवन रक्षक स्वास्थ्य अपडेट्स कभी न चूकें। क्योंकि ज्ञान केवल शक्ति नहीं है, यह सुरक्षा है। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखिए, आपकी सेहत किसी भी सुविधा से कहीं अधिक मूल्यवान है। आज वे बदलाव करें जिनके लिए आपका भविष्य का खुद आपको धन्यवाद देगा।